ये है धरोधर गांव। इसी गांव में हर्रू लाल नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक ढाबा था। उसके ढाबे पर मिलने वाली रसमलाई बहुत दूर दूर तक मशहूर थी। वो रसमलाई वो खुद बनाता था। हर्रू लाल बहुत ही क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। वह गांव में ब्याज पर पैसे उठाने के काम भी करता था। इस काम के लिए उसने कुछ गुंडे भी पाल रखे थे। एक दिन गांव का सरपंच अमर सिंह हर्रू लाल की रसमलाई खाने के लिए आया। कैसे हो हर्रू लाल? मैं तो हमेशा अच्छा ही होता हूँ अमर सिंह जी। आप बताइए, सुबह सुबह आज आपको मेरी दुकान कैसे याद आ गई? क्या बताऊं हर्रू लाल, कल शाम को तुम्हारी दुकान की रसमलाई खाकर घर जाकर सो गया। पेट तो भर गया था, लेकिन अंदर से मन नहीं भरा। पूरी रात सपने में तुम्हारी रसमलाई ही आती रही। इसलिए सुबह उठकर तुम्हारी रसमलाई फिर से खाने के लिए आ गया। तब तो आपको कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा अमर सिंह जी। मैं कुछ समझा नहीं। आप तो जानते हैं अमर सिंह जी, मेरी दुकान की रसमलाई दोपहर तक बनकर तैयार होती है। अरे कुछ कल की रसमलाई अगर दुकान पर रखी हो तो वो खिला दो। अमर सिंह जी, आप तो जानते ही हैं, मेरी दुकान पर दूर दूर के गांव के लोग रसमलाई खाने आते हैं। उनमें से बहुत सारे तो बिना खाए ही लौट जाते हैं, क्योंकि रसमलाई खत्म हो जाती है। तो कल की रसमलाई बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी अपने गांव में आपके अलावा सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मेरी दुकान पर आते हैं, वरना मेरी दुकान तो बाहर के गांव के ग्राहकों से चलती है। अरे मालिक, ये गांव वाले बेचारे आपकी रसमलाई कहां से खा लेंगे? मालिक, इन बेचारे के ऊपर तो पहले से ही इतना कर्ज का बोझ है कि इन्हें तो एक वक्त की रोटी मिल जाए तो इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। कहना क्या चाहता है मोहन? कुछ नहीं मालिक, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में गरीबी बहुत ज्यादा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तूने? मैं सब समझता हूँ। तू हंसी हंसी में मुझे ताने देता रहता है। अरे मोहन पर क्यों भड़क रहे हो हर्रू लाल? वो बेचारा कुछ गलत उड़ी ही ना बोल रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। उन बेचारों की जमीन, जायदाद, खेत सब तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं, और वो बेचारे जीवन में न कभी सूद सहित तुम्हारे पैसे लौटा पाएंगे और ना वो अपनी संपत्ति छुड़ा पाएंगे। क्योंकि अगर तुम किसी को 500 रुपए सूद पर देते हो तो अगले महीने उसका सूद ही 4000 रुपए हो जाता है। लेने वाला तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। अरे तो मैं क्या गांव वालों को घर घर जाकर जबरदस्ती कर्जा देता हूं क्या? वो मेरी दुकान पर खुद आते हैं पैसे मांगने के लिए। पैसे देने से पहले मैं उन्हें सब बता देता हूं कि मैं सूद और लोगों से थोड़ा ज्यादा लगाता हूं। इसके बावजूद भी अगर वह नहीं मानते तो उसमें मैं क्या करूं? और तुम तो इतने भोले बन रहे हो अमर सिंह, जैसे कि तुम तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो। मुझे सब पता है शहर में तुम कौन सा काला कारोबार करते हो। तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अपने गांव के लोगों पर थोड़ा सा तरस खा लिया करो। हर्रू लाल जी, सुखिया चाचा ने जो सूद पर जो रुपए लिए थे, उसका अभी तक उन्होंने पिछले 6 महीने से ब्याज नहीं चुकाया है। अरे पूरे 2 लाख रुपए लेकर गया था, जिसका ब्याज और असल मिलाकर पूरे 5 लाख रुपए है। जाओ, जाकर पैसे लेकर आओ। हम दोनों सुखिया से पैसे ही मांगने गए थे, लेकिन आज उसकी बेटी की शादी है। उसकी पत्नी बहुत रो पीट रही थी, इसलिए मजबूरी में हम दोनों को वापस आना पड़ा। अरे मुस्तंडो, रोज मेरी 1-1 किलो रसमलाई खा जाते हो और 2-2 किलो पी जाते हो दूध। ये सब मैं तुम्हें मुफ्त का नहीं खिलाता पिलाता। उस सुखिया की पत्नी ने तुम्हारे सामने 2 आंसू क्या बहा दिए। तुम दोनों पिघल गए। चलो मेरे साथ, देखता हूँ कैसे पैसे नहीं देता। आज तो मैं उससे अपनी पूरी रकम वसूल करके ही लौटूंगा। अरे ओ सुखिया, कहां मर गया? तू कहां मुंह छुपाए बैठा है? हिम्मत है तो यहां आकर हर्रू लाल का सामना कर। क्या रे सुखिया, कालू और भीम को तूने बगैर पैसे दिए ही लौटा दिया। हर्रू लाल जी, आज मेरी बेटी की शादी है, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। बस
वही मैं तुझे नहीं दे सकता। तुझे जितनी मोहल्लत देनी थी मैंने दे दी। आज तो मैं अपने पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। तेरे ऊपर मेरे पूरे 4 लाख रुपए निकल रहे हैं। चल जल्दी से निकाल मेरे पैसे। क्या 4 लाख रुपए? लेकिन आपने तो कहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए निकल रहे हैं। अरे वो तब कहाँ था जब तू समय पर पैसे दे देता, लेकिन तू अपने वादे से पूरे 3 महीने लेट हो गया, तो ब्याज तो दोगुना लगेगा। ऐसा अत्याचार मेरे ऊपर मत कीजिए हर्रूलाल जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे उस वक्त कहाँ था जब तू समय पर पैसे दे देता, लेकिन तू अपने वादे से पूरे 3 महीने लेट हो गया, तो ब्याज दोगुना लगेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर सूद पर पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे। हर्रूलाल जी, मैं तो सोच रहा था कि जो गांव का खेत पड़ा है उसे बेचकर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन 4 लाख रुपए मैं आपको कहां से दूंगा? अगर मैं अपना घर और जमीन भी बेच दूं तब भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा सकता। कोई बात नहीं सुखिया, तूने अपनी बेटी के विवाह में जो गहने बनवाए हैं वो किस काम आएंगे? मैं तुझे 10 दिन की मोहल्लत देता हूं। 10 दिन के अंदर इस घर को खाली कर देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ठीक 10 दिन बाद मैं तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगा। पर हां, जो खेत तू बेचने की बात कर रहा था ना, अब वो भी मेरे ही है। तब तक आज मैं तेरी बेटी के गहनों से काम चला लूंगा। देखते क्या हो, घर का कोना कोना छान मारो। इसने अपनी बेटी के विवाह के लिए जो गहने बनवाए हैं उठाकर मेरी दुकान पर ले आना। इतना कहकर हर्रूलाल वहां से चला गया। सुखिया बेचारा कालू और भीम के सामने हाथ जोड़ता रह गया। उन दोनों ने सुखिया की एक भी नहीं सुनी। वो सुखिया की बेटी के विवाह के गहने जबरदस्ती लेकर वहां से चले गए। सारा गांव सुखिया के घर पर इकट्ठा हो गया। सुखिया की पत्नी सपना रोते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? आज मेरी बेटी की शादी थी और आज के दिन वो हर्रूलाल मेरी बेटी के गहने छीन कर ले गया। मेरी बेटी से अब विवाह कौन करेगा? गांव वालों, जिस तरह से अन्याय करना एक पाप है, उसी तरह से किसी के ऊपर अन्याय होते हुए देखना भी एक पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम सबका ये कर्तव्य नहीं था कि तुम हर्रूलाल को ऐसा करने से रोकते? अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारा गांव हर्रूलाल का गुलाम बन जाएगा। बन जाएगा नहीं सुखिया चाचा, बल्कि बन गया है। देखो इन चेहरों को, ये सिर्फ नाम के जीवित प्राणी हैं। मुझे तुझसे पूरी हमदर्दी है सुखिया, लेकिन तुझे हर्रूलाल से सूद पर पैसे लेने की आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी? तुझे मैंने मना किया था, लेकिन तूने मेरे मना करने के बावजूद मेरी एक बात नहीं मानी और अंजाम तेरे सामने है। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा। आप सही कहते हैं अमर सिंह चाचा, लेकिन अब हर्रूलाल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसका आतंक अब गांव में दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। अरे तू क्या कर लेगा किशन? गांव की पुलिस भी हर्रूलाल से मिली हुई है। इंस्पेक्टर को महीने की अच्छी खासी रकम पहुंचाती है, इसलिए हम सब गांव वालों की कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। अरे सारे गांव वालों ने मिलकर तुम्हें अपना होशियार सिंह चुना है। जब तुम ही ऐसी बात करोगे तो फिर बाकी गांव वालों का क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी और इसी वक्त होशियार सिंह का पद त्यागने को तैयार हूँ, मगर मैं हर्रूलाल से पंगा नहीं ले सकता। समझ गए ना तुम लोग? हाँ, आप तो ऐसा बिल्कुल बोलोगे, क्योंकि आप तो रोजाना उसकी रसमलाई खाने जाते हो और आपको तो उसकी रसमलाई बहुत पसंद है। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि उसकी रसमलाई दूर दूर तक मशहूर है। हाँ, लेकिन वो दूर के लोग नहीं जानते ना कि हर्रूलाल रसमलाई की आड़ में गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, उन्हें नाजायज दबाता है। आप सबको ये कायर भरा जीवन मुबारक हो, मगर मैं इस कायरता से नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ गांव छोड़कर। अगर जाना चाहता है तो जा। हम सबके ऊपर एहसान दिखाकर क्यों जा रहा है? इतनी ही ज्यादा अगर तेरे मन में सच्चाई की आग लगी हुई है तो जाकर तू खुद हर्रूलाल से बात क्यों नहीं कर लेता? और अगर खुद बात नहीं कर सकता तो जाकर उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दे। गांव छोड़ने से पहले ये काम भी जरूर करूंगा। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं अमर सिंह जी।
मुझे हर्रू लाल रसमलाई वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है, इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, क्या किया हर्रू लाल ने तेरे साथ? मेरे साथ नहीं, लेकिन गांव वालों के साथ जरूर किया है। हर्रू लाल रसमलाई बेचने की आड़ में गांव वालों को नाजायज दबाता है, उन्हें कम पैसे कर्ज पर देकर बहुत भारी ब्याज वसूलता है और ब्याज ना दे पाने की सूरत में उनके मकान और उनके जमीन पर कब्जा कर लेता है। तुझे शर्म नहीं आती है एक शरीफ आदमी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? एक तो बेचारे की पत्नी 11 साल पहले मर चुकी है, तब से वो बेचारा रसमलाई बेच बेच कर अपना धंधा कर रहा है। सीधी तरह से यहां से निकल जा, वरना इतना मारूंगा कि सारी सच्चाई गिरी निकल जाएगी। निकल यहां से। किशन समझ गया कि इंस्पेक्टर हर्रूलाल रसमलाई वाले से मिला हुआ है। वह चुपचाप गांव की सीमा से बाहर निकल गया। रास्ते में वह एक आदमी से टकरा गया। माफ करना भाई, अंधेरे की वजह से मैं आपको देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, वैसे तुम काफी चिंतित नजर आ रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। गांव छोड़कर जा रहे हो? लेकिन क्यों? अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो वैसे भी परदेसी गांव के लगते हो। तुम मुझे गांव की हर बात बता सकते हो किशन। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हें भी जानता हूं और तुम्हारे माता पिता को भी जानता हूं। यह बात अलग है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम 12 साल के थे, लेकिन आज तुम 25 साल के गबरू जवान हो चुके हो। मुझे आपकी आवाज पहली बार जानी पहचानी महसूस तो हुई थी। कौन है आप? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? चिंता मत करो किशन, कल हर्रूलाल रसमलाई वाले का गांव में आतंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। चलो मेरे साथ। यह आदमी इस गांव का तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी शक्ल काफी जानी पहचानी महसूस होती है। अरे, क्या खाक जानी पहचानी महसूस होती है? पूरे 2 किलो रसमलाई खा चुका है अब तक। लेकिन आपने एक बात पर गौर नहीं किया मालिक, यह आदमी जब से यहाँ पर बैठा है तब से बाहर ग्राहकों की भीड़ और ज्यादा लगी हुई है। तो तू कहना क्या चाहता है? इस आदमी के शुभ कदम से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। अरे, इसके जैसे पता नहीं कितने आते हैं, कितने जाते हैं। इसकी शक्ल तो देख, कितना गंदा मालूम होता है। ऐसा लगता है इसने बरसों से अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाए। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। पता नहीं इसके पास पैसे भी होंगे या नहीं। सही कह रहे हो मालिक। वैसे अगर इसके पास पैसे नहीं निकले तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। हर्रूलाल ने तो बताया था कि 12 साल पहले रात के वक्त तुम्हारा खाई में पैर फिसल जाने की वजह से देहांत हो गया और हम सब गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। झूठ बोलता है हर्रूलाल। सच तो यह है कि खाई में इसने मुझे धक्का दिया था, क्योंकि मेरी सारी जायदाद पर यह कब्जा करना चाहता था। मुझसे पहले न जाने ये कितने लोगों को धोखा दे चुका है, लेकिन मुझे खाई में धक्का देकर फिर ये इसी गांव में ही रहने लगा और इसने अपना धंधा बदल लिया। मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया है इस हर्रूलाल ने। मेरी मेहनत की कमाई गांव वालों को कर्ज के रूप में देकर उनसे उनका सब कुछ छीन लेना। आजकल यही धंधा अपना रखा है इस हर्रूलाल ने। ये झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है इसके पास? ये मेरा भाई है। हर्रूलाल, झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। ये राजेश ही है। भला क्या मैं राजेश को नहीं पहचानता? और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारा गांव पहचानता है। क्या सबूत है कि मैं इसको खाई में धक्का देकर आया? अगर इनके पास सबूत है तो ये गांव के इंस्पेक्टर के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दें। मैं जानता हूं कि इंस्पेक्टर तुमसे मिला हुआ है, इसीलिए मैं पहले से ही बंदोबस्त करके आया हूं। तभी भीड़ में से कुछ पुलिस वाले निकलकर हर्रूलाल के सामने आकर खड़े हो गए। उन पुलिस वालों को देखकर हर्रूलाल बुरी तरह से डर गया और उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस ने हर्रूलाल को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और राजेश खुशी खुशी गांव में रहने लगा। अब हर्रूलाल का आतंक गांव से समाप्त हो गया था।